नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने एक नौटंकीबाजी की तस्वीरें जरूर देखी होंगी जब भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी मस्त आईसीयू में दाखिल होते हैं और फिर ड्रामेबाजी का फोटो शूट कराते हैं और देश के कृषि मंत्री चप्पल चटकाते हुए भागते हुए देखने पहुंचते हैं। अगर डल्लेवाल जी को कुछ भी होता है तो देश का किसान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द एमएसपी गारंटी कानून की घोषणा करें और डल्लेवाल जी का आमरण अनशन खत्म कराएं। डल्लेवाल के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट को एक खुली चिट्ठी लिखी है, एक ऐसे माहौल में जबकि ड्रामेबाजी इस देश की महान संसदीय परंपराओं को रौंदने पर आमादा है। किसानों मजदूरों की तरफ से लिखी गई ये चिट्ठी पढ़ी जानी चाहिए और समझी जानी चाहिए। मैं बस इसको पढ़ देता हूं, बाकी आप खुद तय करें कि इसको लेकर आपकी राय क्या होनी चाहिए। लेटरहेड पर हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में लिखा है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और उसके नीचे किसान मजदूर मोर्चा। इसके बाद तारीख लिखी हुई है 20 दिसंबर 2024। इसके बाद चिट्ठी शुरू होती है। माननीय न्यायाधीशगण, सुप्रीम कोर्ट भारत, एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 25वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला है कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण जान दे दी। पहले सिर्फ किसान और खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट 7 पेज 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह संसद की सर्वदलीय कमेटी है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, यह सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। आगे याद दिलाया गया है कि 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं की है। किसानों को जान देने से रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं की। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में पंजाब की चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद मैं, माननीय अन्ना हजारे एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया गया है कि 2020-21 में 378 दिन तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधी मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे जो आज तक अधूरे हैं।
इसके बाद मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन। हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने की कृपा करें कि केंद्र सरकार कृषि पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट, किसानों की भावनाओं एवं अलग अलग सरकारों द्वारा किसानों से किए गए वायदों का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाने समेत किसानों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। सधन्यवाद। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा। नीचे डल्लेवाल के हस्ताक्षर हैं। यहां चिट्ठी खत्म हो जाती है, लेकिन दिमाग सुन्न हो जाता है। क्या वाकई पूरे देश का पेट भरने वाले किसान बहुत ज्यादा मांग रहे हैं? एक दिन पहले ही किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीधे हमारे पास आएं, किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या मांगे लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। वहीं अनशन कर रहे डल्लेवाल पर कोर्ट ने कहा था कि वो जन नेता हैं, उनके साथ किसानों के हित जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि 700 किसानों की जिंदगी उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मेडिकल सहायता के लिए मना कर रहे हैं। सरकार के साथ उनके सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के लिए डल्लेवाल का स्वस्थ रहना जरूरी है। आपको बता दें कि डल्लेवाल ने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया था। क्या आप सोच पा रहे हैं कि एक ऐसा देश बना दिया है हमने? अपने आप को प्रधान सेवक बताकर 56 भोग जीवने वाला प्रधानमंत्री फिल्मी सितारों से घंटों घंटों बोलता बतियाता है, फोटो खिंचवाता, शूटिंग करवाता है, उनके बाल बच्चों की खैरियत लेता है, लेकिन उसके पास इतनी नैतिकता नहीं है कि वो किसानों को भी बुलाकर बात कर ले। वो धरने पर बैठे किसानों से, नौकरी मांग रहे नौजवानों से, रौंदी जा रही महिलाओं से नजरें चुराकर भागता रहता है। उनके कृषि मंत्री को नौटंकीबाजी से फुर्सत नहीं है। और धन्ना सेठों के यार प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए तो लगेगा कि इस आदमी ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान ही कर दिया होगा। गांधी के देश में गांधीवाद की जैसी चिंदियां इस हुकूमत ने उड़ाई हैं, उस पर सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता है। और केवल हम और आप शर्मिंदा नहीं हैं, केवल ये दौर शर्मिंदा नहीं है, आने वाली नस्लें, आने वाला जमाना शर्मिंदा होगा कि इस देश में एक ऐसी सरकार थी और उसका ऐसा प्रधान था जो किसानों की कब्रों को धांगता हुआ रंगीन साफे में गुलाटियां मारता फिरता था। 25 दिन हो गए हैं डल्लेवाल के अनशन के। जरा सोच कर देखिए कि अगर डल्लेवाल के साथ कोई अनहोनी हुई तो क्या यह कलंक सीधे मोदी के माथे पर नहीं लगेगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।